शुरुआत करते हैं आर्मी न्यूज़ की। पहली खबर है रोल रिवर्सल की। भारत ने अमेरिका को पहली बार फाइटर जेट ऑफर किया है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी है उसे फाइटर जेट ट्रेनर चाहिए अपने नेवी के जो पायलट्स हैं उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए। इसके रिगार्डिंग उन्होंने वर्ल्ड वाइड टेंडर निकाला है, जिस टेंडर में भारत ने भी हिस्सा लिया है। यानी अगर भारत का टेंडर पास होता है तो पहली बार भारत अमेरिका को ट्रेनर फाइटर जेट्स बेचेगा और यहीं से शुरुआत हो जाएगी रोल रिवर्सल के। यानी अब भारत अमेरिका को सामान एक्सपोर्ट करेगा और अमेरिका भारत से सामान इंपोर्ट करेगा। अगली खबर है डीआरडीओ मैन्युफैक्चर्ड अर्जुन मार्क 1A की। तो आप जानते होंगे कि अर्जुन टैंक को डीआरडीओ अपग्रेड कर रहा है और उसका मार्क 1A वर्जन बना रहा है। इस नए वर्जन में प्रधानमंत्री भी राइड ले चुके हैं, जो उन्होंने दिवाली में लिया था, जिसका वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। अब अर्जुन मार्क 1A तैयार होने ही वाला है और सेना ने पहले ही इसके 124 पीसेस का ऑर्डर दे दिया था, जिससे भारत के 2 रेजिमेंट को अपग्रेड किया जाएगा। इसके बाद भारतीय सेना सोच रही है अगर ये सक्सेसफुल रहा तो और 118 ऐसे टैंक का ऑर्डर दिया जाएगा। अगली खबर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये खबर है ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहिन फखरीजादी की मौत से रिलेटेड। आप जानते होंगे कि कुछ ही दिनों पहले फादर ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम मोहिन फखरीजादी को मार दिया गया था। यूएसए और इसराइल ने मिल करके इस हत्याकांड को रचा था, ये तो जग जाहिर अब हो चुका है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन्हें मारा किस तरीके से गया था। अगर ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स की माने तो उस समय जब उनकी हत्या हुई थी तब ग्राउंड पे एक भी टेररिस्ट या फिर किलर मौजूद नहीं था। उन्हें पूरी तरीके से एक रोबोट की मदद से मारा गया था। दरअसल वो अपने गाड़ी के काफिले में बैठ करके रास्ते पे जा रहे थे, जहाँ बीच चौराहे पर एक बम फटा और उनका जो काफिले का सबसे आगे वाला गाड़ी था वो ब्लास्ट कर गया, जिसके बाद सारे काफिले के पीछे की गाड़ियां रुक गई और वहीं पास में एक ट्रक खड़ा हुआ था। इस ट्रक में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस और सैटेलाइट से कनेक्टेड मशीन गन रखा हुआ था। इस मशीन गन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया गया था और इसमें फेस रिकॉग्निशन की काबिलियत है, इसीलिए पहचान सकता था कि मोहसिन फखरीजादी कौन है। और इस मशीन गन ने लगातार 13 शॉट्स फायर करके फखरीजादी को मार डाला। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि उनकी जो वाइफ थी वो बस 25 सेंटीमीटर उनसे दूर बैठी हुई थी और उनको एक खरोच भी नहीं आया। यानी सोचिए कि ये जो मशीन गन था ये कितना इंटेलिजेंट था कि ये पहचान सकता था कि मोहसिन फखरीजादी कौन है कौन नहीं और किसे मारना और कितना प्रिसाइजली इसने ऑटोमेटिकली उन्हें मार डाला। इससे पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस रिकॉग्निशन जैसी टेक्नोलॉजी में इजराइल कितना आगे निकल चुका है। अगर हमें यहाँ से कुछ सीखना चाहिए तो वो ये कि हमें भी इन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है ताकि फ्यूचर में जा करके हम इसका कोई फ़ायदा उठा सकें। इस मशीन में दूसरी खास बात ये थी कि ये सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड था, यानी अगर इसका एआई फेल हो जाता और मोहसिन फखरीजादी को ना मार पाता तो इसे ऑटोमेटिकली कंट्रोल भी किया जा सकता था। यानी इजराइल में बैठा कोई कंट्रोलर सैटेलाइट की मदद से इसे कंट्रोल कर सकता था। अगर आपके मन में ये सवाल है कि ईरान के साइंटिस्ट को क्यों मारा गया, तो अमेरिका की ये बहुत पुरानी तरकीब है। अगर उसे किसी देश का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना होता है तो वहाँ के साइंटिस्ट को मार देता है, या फिर किसी भी देश के किसी भी प्रोग्राम को रोकना हो तो उसके जो टॉप साइंटिस्ट होते हैं उन्हें ये मरवा देता है। ये काम अमेरिका भारत के साथ भी कर चुका है। आपको याद होगा होमी जहांगीर भाभा को मरवा दिया गया था, जो कि भारत के उस समय के बहुत ही बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और उनकी मौत अभी तक राज बनी हुई है। अगली खबर है मेड इन इंडिया होवित्जर्स की। भारत अपने ATAGS यानी एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का ट्रायल महाराष्ट्र के अहमदनगर में किया। इसे भारत के DRDO ने बहुत सारे प्राइवेट फर्म के साथ मिल करके बनाया है। इसे बनाया गया है ताकि हमारे जो पुराने तोप हैं उन्हें बदला जा सके। इसकी जो रेंज है वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये एक मॉडर्न 155 mm वाला आर्टिलरी गन है जो भारत की बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है पहाड़ी इलाकों में। भारत मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए हद से ज़्यादा DRDO के ऊपर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन इनोवेशन में हिस्सा लेना चाहिए ताकि इनोवेशन हर जगह से और भारत के हर एरिया से आ सके, ना सिर्फ एक जगह से निकले। इसका परफेक्ट एग्जांपल हमें इस बार देखने को मिल रहा है, जहां इस गन को डेवलप करने के लिए DRDO ने मदद किया है बहुत सारे प्राइवेट फर्म के साथ, जैसे कि भारत फोर्स लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस, नेवल सिस्टम, टाटा पावर, SED और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। यानी इन सभी सरकारी और प्राइवेट फर्म्स ने मिल करके इसे डेवलप किया है भारत के लिए और ऐसे 200 यूनिट्स का भारत पहले ही ऑर्डर देने की तैयारी कर चुका है। तो दोस्तों अगर आपको आर्मी से जुड़े हुए ये न्यूज़ पसंद है तो ज़रूर उस लाइक बटन को दबा दें, क्योंकि तभी जा करके यूट्यूब एल्गोरिदम काम करता है और इस वीडियो को यूट्यूब और ज़्यादा लोगों तक फैलाएगा। तो आपका लाइक करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इसे लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं इन न्यूज़ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। और इंडिया टॉक्स को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ हर समय देखते रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।